सो वेलकम टू ऑल। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे हो तो जाकर पे देख लो, बहुत सही वीडियोस हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है मोटिवेशन। यूट्यूब पे जो चने के भाव मोटिवेशन भेजी जा रही है ना यार, उनसे थोड़ा दूर रहो। ठीक है यार, जरूरी नहीं है ना कि हर जगह ऑब्सेसिव हो जाए। मैं खुद अपनी वीडियोस में बात करता हूँ कि ऑब्सेशन इज द बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर एनी गोल जिसे तुम सच में हासिल करना चाहते हो। लेकिन प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें सोची जाती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली फिजिबिलिटी भी देखी जाती है गोल्स की। ठीक है, जब हम लोग गोल सेट करते हैं ना कहीं उसकी अचीवेबिलिटी की, उसे अचीव कर पाना पॉसिबल है कि नहीं, उसे भी एक तरीके से देखते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस गोल को अचीव करने के लिए भी, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा एक चीज़ होती है ना कि यार तुम्हें मोटिवेट होना है। ठीक है, बट तुम्हारा गोल है क्या? ठीक है, तुम्हारा तुम्हारे गोल की इम्पोर्टेंस क्या है? तुम्हारा गोल एक्चुअली में मतलब कोई सही गोल है या नहीं है, हमें वो भी नहीं पता है। ठीक है, सो मोटिवेट होना कोई इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है, बट ट्राई टू फाइंड आउट कि जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, और जो तुमने गोल बनाया है, क्या वो सही है या वो सिर्फ तुम्हारे एक एडिक्शन का मतलब क्या बोले रिजल्ट है। सो यार, इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे बात करेंगे कि मोटिवेशन की डार्क साइड क्या हो सकती है। ठीक है, जब तुम्हारे सपने मतलब उम, उनकी कोई वो तो नहीं कर सकता ना, तुम्हारे सपने सही है गलत है ये तो तुम्हें ही पता है। ठीक है, और कई बार ना हमें सक्सेस का एक एडिक्शन बन जाता है। ठीक है, हम प्रेजेंट में जीना ही छोड़ देते हैं, जो उसका डार्क साइड है। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे। जेईई एस्पिरेंट्स हो गए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो गए, नीट एस्पिरेंट्स हो गए, इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं, यूथ सुसाइड कर रहा है, क्या रीज़न है इनका? ठीक है, सो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है ना कि यार ये जो हिडन एडिक्शन है, ठीक है, किस चीज़ का? एम्बिशन का। ठीक है, कि क्यों क्यों मतलब बच्चे पागल हुए जा रहे हैं इस रेस में, इस रेस में घुसने के लिए या फिर इसमें दौड़ने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन अच्छा फील कराता है, नो डाउट। ठीक है, मोटिवेशन तब आती है ना जब तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, और डोपामिन एक फील गुड ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, बट एट व्हाट कॉस्ट? ठीक है, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम कोई भी काम करते हो, ठीक है, तुम कोई भी काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है उस काम के हो जाने के बाद। ठीक है, और तुम्हें भी नहीं पता होता है कि यार चल क्या रहा है, तुम्हें बस अच्छा फील होता है। ठीक है, फिर अगली बार तुम उस काम को दोबारा से करते हो। ठीक है, फिर तुम दोबारा से करते हो। ठीक है, बट क्या हो अगर तुमको उस काम का रिजल्ट ही ना मिल रहा, फिर भी तुम वो काम कर रहे हो। ठीक है, सो और एक टाइम के बाद जब आपको रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाता है, ठीक है, जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता है ना, ओवर टाइम तुम मोटिवेशन अगर तुम्हारा मतलब सरफेस लेवल पे किसी चीज़ की वजह से तुम मोटिवेटेड हो ना, या तो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें चढ़ा दिया कि तुम तो बहुत तेज हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। ठीक है, जबकि असलियत ये है कि तुम उस चीज़ के काबिल नहीं हो, तो तुम वहाँ पे डिप्रेशन में चले जाओगे। तुम्हें लगेगा कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक बहुत ही गलत जगह फंसे हुए हो, जो तुम्हारे शायद पर्सनैलिटी को ही सूट ना करता हो। ठीक है, सो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया है। ठीक है, और समझो उस चीज़ को, अपने गोल को ढंग से प्रिपेयर करो। अगर तुम्हारा गोल मतलब 2-3 साल का है ना, तो उस चीज़ पे बैठ के कम से कम 2-3 साल के गोल के पहले कम से कम 2-3 दिन ढंग से बैठ करके सोचो, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? क्या ये मेरे कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से है? या नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है? और एक चीज़ होती है ना कि कभी-कभी ना मोटिवेशन टॉक्सिक बन जाती है। अब ये कैसे बन जाती है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। याद करो, अगर तुम में से कोई भी अगर किसी खास एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कोटा गया हो, ठीक है? या तो किसी बड़े शहर में गया हो, ठीक है? तो जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, ठीक है? तो तुम्हें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है, ठीक है? कि तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे मन में ड्रीम्स होते हैं, तुम्हारी क्लासेस चल रही होती है, तुम धीरे-धीरे मान लो कोई काम कर रहे हो तो अपना बिज़नेस खड़ा कर रहे हो, ठीक है? तुम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो उस चीज़ को लेकर के, लेकिन धीरे-धीरे जब टाइम बढ़ता है ना 4 महीने, 5 महीने, तो वो पैशन कहीं न कहीं प्रेशर में बदल जाता है कि अब तुमको रिज़ल्ट दिखाने पड़ेंगे। और वो जो प्रेशर है ना, वो बहुत ही टॉक्सिक होता है, ठीक है? मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ठीक है? मान लो तुम किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में गए हो, टॉपर हो, 1 साल का टाइम है तुम्हें। तुम 4 महीने, 3 महीने अच्छे से पढ़ते हो, 5-6वें छठे महीने अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़ाई की ना, तो एक प्रेशर बनने लगता है, ठीक है? और फिर मन भी नहीं लगता है, ठीक है?
तुम अपने छोटे-छोटे जो तुम किसी कोई अच्छा काम कर रहे हो ना, तो तुम सेलिब्रेट करना छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि अभी सेलिब्रेट नहीं करूँगा, बाद में जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब करूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तुम्हें उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि यार तुम्हारी भी एक लाइफ़ है, ठीक है? मतलब काम, अदर चीज़ों के अलावा कुछ रिलेशंस लाइफ़ में बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है? उन्हें हमें समझना चाहिए कि यार क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हाइली मोटिवेशन के चक्कर में टॉक्सिसिटी मत प्रोड्यूस कर लो अपने ब्रेन में, ठीक है? देन एक चीज़ होती है ना कि कई बार ना तुम कुछ सिम्पटम्स भी अपने आप में देखने लग जाते हो, ठीक है? अगर तुम रिलेट कर पाओ इन सब चीज़ों से, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ठीक है? तुम्हें कई बार ना जब तुम काम नहीं कर रहे होते, ठीक है? तो तुमको गिल्टी फ़ील होने लगता है या फिर तुम्हें बहुत एंग्ज़ायटी, इरिटेशन होती है, मुझे भी होती है ये चीज़, ठीक है? जब मैं मान लो मैंने कुछ गोल्स बनाए, ठीक है? पिछले मतलब कुछ टाइम के लिए, ठीक है? और मैं उसे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इरिटेशन होना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है? यू कांट एन्जॉय फ्री टाइम बिकॉज़ इट्स इज़ अनप्रोडक्टिव। तुम किसी के शादी में नहीं जा सकते हो, तुम एन्जॉय नहीं कर सकते हो, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब करो, ठीक है? बट हाँ, थोड़ा एन्जॉयमेंट, थोड़ा-सा टाइम अपने दोस्तों के लिए निकालो, अदर चीज़ों के लिए निकालो। ये मत सोचो कि ये अनप्रोडक्टिव है, ये सोचो कि हाँ, ये तुम्हारी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स तुम्हें ही ढंग से रखने हैं, ठीक है? ठीक है? और एक चीज़ है ना कि तुम अगर कोई अपना पर्सनल गोल अचीव कर लेते हो, तो तुरंत एट दैट मोमेंट तुम्हें नए गोल्स बनाने की कोई नीड नहीं है। थोड़ा-सा टाइम लो, थोड़ा-सा रेस्ट लो, ठीक है? खुद को दूसरों से तुम हमेशा कंपेयर करते रहते हो, ठीक है? तुम एग्ज़ॉस्ट हो गए हो अपने डेडिकेशन के चक्कर में, ठीक है? तो दीज़ ऑल आर सिम्पटम्स कि तुमको मोटिवेशन की एडिक्शन है, ठीक है? और यही मोटिवेशन का डार्क साइड है कि तुम अपनी लाइफ़ को भूल भूल जाते हो। तुम जीना भूल जाते हो कि यार जिया कैसे जाता है, ठीक है? देन एक चीज़ है ना कि इसके पीछे कोई साइकोलॉजी है? हाँ है। और इसके जनरली एडिक्शंस के पीछे एक ही साइकोलॉजी होती है, वो है डोपामाइन। डोपामाइन तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है? वो तुम्हें फ़ील गुड करवाता है, ठीक है? इसके पीछे वैसा सेम मतलब सेम जिस तरीके से अल्कोहल या फिर सोशल मीडिया काम करता है ना, सेम डोपामाइन भी वैसे ही काम करता है, ठीक है? कभी-कभी ना हमारा ब्रेन जब एक चीज़ ध्यान देना जिसको रील्स की आदत होती है, ठीक है? और रील्स में भी जो मोटिवेशनल रील्स वगैरह देखते हैं, तो वो रील्स देख कर के ना तुम्हारा दिमाग कहीं न कहीं सैटिस्फाई हो जाता है, ये अरे यार मैंने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया है या फिर तुम्हारा दिमाग एक कहानी बना देता है कि हाँ, तुमने बहुत कुछ कर दिया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अगर तुम इस डोपामाइन के लूप में फँस गए हो ना, तो इससे तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? सो एक चीज़ होती है ना कि देन एक हमारे पास सवाल आता है कि यार कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस एंडलेस ड्राइव? तुम चलो यार तुमने गोल बनाया, तुम पागलों की तरह मेहनत कर रहे हो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है? लेकिन क्या तुम खो क्या रहे हो, ठीक है? तुम फ्रीडम चाहते हो, बट योर ड्रीम्स ओन्स यू। ठीक है, तुम्हारे सपने तुम्हें फ्री होने ही नहीं दे रहे। तुम्हारी क्रिएटिविटी फेड हो जाएगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स बुरे हो जाएँगे, तुम खुश नहीं रहोगे। कितने सारे आईपीएस ऑफ़िसर्स को देख लो, कितने सारे आईएएस ऑफ़िसर्स को देख लो जो लाइफ़ में उतने खुश नहीं हैं, ठीक है? उनके इंटरव्यूज़ सुन लो, वो अभी भी लाइफ़ में बोलेंगे कि यार इस चीज़ की कमी है। एक चीज़ जो किसी की भी लाइफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना, वो होती है रिलेशनशिप्स। अगर तुम अपने रिलेशनशिप्स को नहीं बचा पा रहे हो, ठीक है, इस जर्नी में, इस मतलब क्या कहें इस चीज़ को, तो यार तो मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ ख़ास कर पाओगे, ठीक है? तुम्हारे रिलेशनशिप्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारी लाइफ़ में। तो अपने गोल्स के पीछे इतने मत पागल हो जाओ कि अपने दोस्तों को भूल जाओ, अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ, अपने भाई-बहनों को भूल जाओ, अपने कज़िन्स को भूल जाओ। हो सकता है कि वो तुम्हारी लाइफ़ में कुछ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट तुम तो कर सकते हो ना। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि इस चीज़ से बाहर कैसे आया जाए, ठीक है? इससे बाहर आना पॉसिबल है कि नहीं? इससे बाहर नहीं आना है तुम्हें, इसको बैलेंस करना है, ठीक है? और इसको कैसे बैलेंस करना है, अब उस चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है? सक्सेस इज़ नॉट अबाउट मोर, ठीक है? इट्स अबाउट कि तुम किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उस चीज़ को क्यों चेज़ कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन-सी चीज़ खुशी देती है, ठीक है? कितनी खुशी देती है, ठीक है? अपने रेस्ट वाले पोर्शन को, अपने रेस्ट वाले फ़ेज़ को ना थोड़ा एम्ब्रेस करो। ये कोई मतलब आलस नहीं है कि तुम बैठ गए हो, ठीक है?
मशीन्स को भी हमें थोड़ा टाइम रेस्ट देना पड़ता है, तो तुम खुद को भी रेस्ट दो ना। और रेस्ट देने का यही मतलब है कि तुम किसी से जाके बात कर रहे हो, किसी के साथ बैठे हो, ठीक है? अपने रिजल्ट से खुद को डिटैच करो, ठीक है? ग्रोथ पर फोकस करो, पर डे जो तुम काम कर रहे हो ना उस चीज़ फोकस करो, ना कि रिजल्ट्स पे। जब हम रिजल्ट्स के बारे में एक्सेसिवली सोचने लग जाते हैं ना, तो हम लोग प्रेजेंट को छोड़ ही देते हैं, हम खुश रहना छोड़ देते हैं। डोपामिन डिटॉक्स हर चीज़ में हेल्प कर सकता है तुम्हारे लाइफ के, ठीक है? और अपनी जॉय को बढ़ाओ। जॉय कहने का मतलब ये होता है ना कि तुम फ्री हो अपने माइंड में। जब तुम चीज़ों को छोड़ोगे ना तो उस चीज़ को जॉय बोलते हैं। जॉय और हैप्पीनेस 2 डिफरेंट चीज़ होती है। हैप्पीनेस होती है कि जब तुम अपनी लाइफ के दुखों से भाग रहे हो, तुम अपने लाइफ के जो पेन है ना, उससे भाग रहे हो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की तरफ जिसे तुम हैप्पीनेस बोलते हैं। बट जॉय का मतलब है कि तुम उस पेन को एन्जॉय कर रहे हो, ठीक है? जिस टाइम तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अगर उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हो ना, तो उसको हम लोग जॉय बोलते हैं, ठीक है? एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पीपीटी, यार मोटिवेशन बिल्ड एम्पायर्स, ठीक है? ब्रोक द लिमिट्स एंड चेंज द वर्ल्ड, बट इट आल्सो डिस्ट्रॉय द काउंटलेस माइंड्स इन द साइलेंस। तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम जिस इंसान को अपना मोटिवेशन, अपना इंस्पिरेशन समझ रहे हो, मे बी वो इंसान भी किसी डिप्रेशन में पड़ा हो, उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा हो जो तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? सो तुमको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर दिखती है ना, तो उसकी एक बैक साइड भी होती है। और सोशल मीडिया पे तुम्हें हमेशा एक सिक्के का एक ही पहलू दिखता है, दूसरा पहलू नहीं दिखाते हैं लोग। सोशल मीडिया हमेशा फेक चीज़ दिखाता है, ठीक है? सोशल मीडिया में जो तुम चीज़ें देख कर के तुम्हें लगता है ना कि हाँ यार, इसने ऐसा-ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा-ऐसा मान लेता हूँ, नहीं माननी है वैसी बातें, ठीक है? खुद के गाइड खुद बनो, खुद को खुद की बातें को समझाओ। एक फ़ोन लो, उसमें खुद की बातों को रिकॉर्ड करो और एक बात हमेशा खुद के बोलते रहो कि आई एम इनफ, ठीक है? तुम कोई चीज़ अचीव करो या ना करो, वो डिसाइड नहीं करेगा कि तुम कैसे इंसान हो। तुम किसी चीज़ को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है? और तुम उस चीज़ को अचीव करने के बाद क्या कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि तुम किस तरीके के इंसान हो। सो आज के वीडियो के लिए दैट्स इट। कल फिर मिलेंगे चौथे वीडियो में। आज के लिए बाय।